क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहला कर चुके हैं एंड अभी हम लोग सेकंड करेंगे, ठीक है। एंड ये तीनों में से एक हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है अभी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहता है कि आपको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है एंड इसका विधि क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। मैंने आपको सारा बताया है एंड पीछे रिजल्ट में भी बताया था, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है यूक्लिड विभाजन का, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के एंड समझा करके इसको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम इसको निकालेंगे HCF। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। ये हमारा HCF आपको निकालना है, ठीक है। एंड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा कहता है कि A इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है PQ एंड प्लस R, ठीक है। ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर ये हमारा क्या होता है भाज्य एंड P क्या होता है भाजक एंड Q होता है हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा भागफल एंड HCF हमारा जो होता है ना वो हमारा P होता है यानी कि भाजक होता है, ठीक है, भाजक। बट यहाँ पर आपको निकालना है P कैसे, यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल HCF निकालना भागा की तरह होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भागा की ही तरह बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्या चेंज होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है 196 एंड यहाँ पर हमारा कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 38,220, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या में से एक संख्या आपको लेना है भाज्य एंड एक लेना है भाजक, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा होता है उसको आपको भाज्य लेना है एंड जो छोटा होता है उसको भाजक लेना है, ठीक है। तो इसको भागा की तरह पहले आप लिखिए, इसको आप यहाँ पर लिखिए भागा की तरह, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा 196 एंड यहाँ पर इसको हम भागा दे देते हैं यानी कि भागा की तरह HCF निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारा कितना है 38 एंड 220, ठीक है। यहाँ पर आपको भागा देना है। तो यहाँ पर देखिए भागा देना है, तो भागा देना है। तो यहाँ पर अगर आप 196 से पहाड़ा पढ़िएगा तो ये तो बहुत बड़ा है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, छोटा छोटा कीजिए। तो इसको आप छोटा पढ़ा से ही पहले कीजिए। यहाँ पर देखिए 196 अगर हम 2 बार लेते हैं तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको एक बार ही लेंगे। तो 196 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 196, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको आप घटा दीजिए भागा की तरह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 2 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो ये हमारा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 7 बचा है। तो यहाँ पर 1 जाएगा कितना हो जाएगा 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कितना बचा है 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको भागा दीजिए, आगे कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा इससे तो छोटा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा 2 जो है यहाँ उतरेगा। जिस तरह से भागा बनाते हैं यहाँ पर आपको 2 उतार देना, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना हो गया 1862, तो यहाँ पर आपको 196 का पारा पढ़िएगा तो ये आपका 9 बार में जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा एंड ये कितना आएगा, ये हमारा जाएगा 176 एंड यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये हमारा 2 में से अगर 4 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 8 बचेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है 5 में से तो 6 जाएगा नहीं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से हमारा अगर ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 एंड यहाँ पर हमारा 65 चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बचा है, 7 में 7 जाएगा तो कट जाएगा एंड यहाँ पर 1 में से 1 ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी शेषफल नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप फिर इसको यहाँ पर क्या करना, ये हमारा 0 बचा हुआ था ना क्योंकि ये 2 उतरा था बट ये 0 बचा हुआ था तो ये 0 यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 980, ठीक है। उसके बाद फिर 196 का पारा पढ़िएगा तो ये हमारा 5 बार में जाएगा एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 8 एंड 0, ठीक है। उतनी बार पूरा पूरी कट जाएगा। घटा दीजिए तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया, 8 8 कट गया एंड 9 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए ये भागम पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए HCF में क्या होता है, जब हम लोग भागा देते हैं ना तो ऐसे करके आते रहता है, ठीक है, ऐसे करके आता है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपको तब चलता है ना जब आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, बट यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप 196 का पारा पढ़िएगा 195 बार में तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। अगर यहाँ पर शेषफल कुछ बचता ना, यहाँ पर अगर आप शेषफल अगर कुछ बचता तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि ये वाला फिर ये हमारा जो भाजक था ना यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। 196 यहाँ चला जाता है एंड यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो हमारा भाजक हो जाता है, ठीक है। तो ये HCF का एक रूल है बट यहाँ पर उसका जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मतलब ये भागा में ही कट गया, ठीक है। तो भागा में ही कट गया तो आपको यहाँ पर नहीं आगे ये वाला जो रूल था वो नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन में थे हम लोग वहाँ पर इस तरह किए थे एंड आगे वाला क्वेश्चन में भी करेंगे, बट इसमें क्या था कि पूरा पूरी एक बार में ही यानी कि 195 बार में ही कट गया, ठीक है। यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हमारा यहीं पर स्टॉप हो गया, ठीक है। अब बारी आता है हम लोग को HCF बताने का, ठीक है। तो HCF क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना, फॉर्मूला इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाज्य होता है इक्वल टू ये पी हमारा होता है भाजक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाजक हो गया, ठीक है। इनटू यहाँ पर इनटू में होता है ना ये हमारा क्यू यानी क्वोशिएंट यानी कि हमारा भागफल। यहाँ पर क्या हो गया
भागफल हो गया, ठीक है, प्लस ये वाला रिमाइंडर, ये कितना, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा शेष होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब भी अगर आप एलसीएम निकालते हैं, भागा देते हैं, उसके बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये 0 आने के बाद जो इसमें हमारा जो भाजक होता है ना, इसमें हमारा जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है, बट वो स्टेप जिस स्टेप में ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भाज्य हमारा क्या था, ये हमारा भाज्य था 38220, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 38220, ठीक है। एंड इसमें हमारा भाजक क्या था, ये हमारा भाजक कितना था, 196, 196, ठीक है। एंड इसको भागफल हम लोग जब निकाले थे, कितना निकाले थे, 195 है, ठीक है। उसके बाद प्लस शेष हमारा क्या आ गया, शेष हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो जब हमारा ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें हमारा r इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उसमें से जो हमारा भाजक होता है ना, भाजक वही हमारा होता है HCF, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाजक इक्वल टू HCF होता है, ठीक है, HCF होता है, ठीक है। भाजक इक्वल टू HCF होता है। एंड यहाँ पर हमारा भाजक क्या है, तो यहाँ पर देखिए भाजक हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा 196, यही हमारा भाजक है, यही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो HCF कितना हो गया हमारा, ये 196, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ पर एक ही बार में ये भागा की तरह कट गया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप वाला नहीं आया। एंड अगर स्टेप बाय स्टेप चलता ना, तो यहाँ पर एक और स्टेप लिखा था,